नहीं ठीक है सर। अब एक मिनट, रोहित सिंह, चंद्रमोहन शर्मा जी, एक मिनट। चंद्रमोहन शर्मा जी, मुझे समझ में आ रहा है सर, और आप जो राजनाथ सिंह पर जाना चाह रहे थे उसी पर आ जाता हूं, क्योंकि बाबरी शुरू से बनवाना चाहते थे, इसलिए राम मंदिर कैसे बन गया और इसीलिए आज तक वहां पर गए नहीं, इस पर भी आऊंगा। अब सुमैया राणा, ठीक है रुक जाइए, सुमैया राणा जी, रोहित सिंह प्लीज होल्ड ऑन, रोहित सिंह प्लीज होल्ड ऑन। सुमैया राणा जी, एंटी हिंदू सियासत, क्या यही विपक्ष का हथियार है? क्योंकि हिंदू कितने देवी देवताओं को पूजे ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तय करेगी? इस पर कुछ आप लोगों का स्टेक है कि नहीं है? कोई स्टेटमेंट है कि नहीं है जो रेवंत रेड्डी और सुखविंदर सुक्खू ने कह दिया? पहली चीज तो एक बात राकेश जी, मुझे आपके यहाँ से जब फोन आया था तो मुझे ये बताया गया था कि प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ कहा गया है, ये डिबेट उस पर है। मुझे इस पूरी टॉपिक के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया था, तो क्या मुझे झूठ बोल के चैनल पे बिठाया गया है? मुझे ऑब्जेक्शन है इस बात की। अच्छा ठीक, चलिए इस पर भी बोलूंगा। आप अपने कोऑर्डिनेटर्स को ये बात अच्छी तरह से पहली चीज समझा दीजिए कि झूठ बोल करके प्रवक्ताओं को ना बुलाएं प्लीज। ठीक, जिस टॉपिक पे बात करनी हो उसी टॉपिक पर बुलाएं। ठीक, तो आप इस पर नहीं बोलना चाहती हैं, मैं उसी पर सवाल कर देता हूं। सुमैया राणा जी, अगर कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है, सुमैया राणा जी, अगर कोई, मैडम सुनिए, नहीं, लेकिन अब आपने सवाल पूछ लिया है, नहीं, अगर कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो मैं छोड़ देता हूं उस सवाल को। आप नहीं बोलना चाहती है, मैं स्किप कर देता हूं उस सवाल को आपके लिए। आप बोलिए, नहीं बोलना है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, मैं उसी पर बातचीत करता हूं आपसे। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगी इस पर, मैं किसी सवाल से नहीं भाग रही हूँ, ठीक, लेकिन ये तरीका गलत है। आप उस पर पहले से इस बात को बता दीजिएगा कि आइंदा ऐसा। ठीक है, मैं देखूंगा कहां मिसकम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, अब रही बात सनातन पर बोलने जी, रोहित जी प्लीज होल्ड ऑन, सुमैया राणा जी को बोलने दीजिए। देवताओं वाली बात जो कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी हमेशा से इस बात का विरोध करती रही है कि राजनीति में धर्म को ना लाया जाए। ये देश सेक्युलर देश है। इस देश की जो संविधान है उसमें साफ तौर पर अगर सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर ये पूरा संविधान बना है, तो उसमें अगर हम जब धर्म को लाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती आई है, अगर भगवान शब्द को इंदिरा गांधी और देवी देवताओं के नाम का उपयोग कर करके सत्ता पाने की अगर सबसे ज्यादा किसी ने काम किया, रोहित भाई एक बार बोलने नहीं दिए, सुमैया राणा जी का पहला वक्तव्य है, एक बार बोलने दीजिए, पूरा करने दीजिए अपनी बारी में। मैं आऊंगा, रोहित आऊंगा, प्लीज एक बार बोलने दीजिए पूरा। मुझे मछली मंडी में आदत नहीं है बात करने की, मैं बहुत सुमैया जी मैं खुद रोक रहा हूँ। रोहित भाई एक बार बोलने दीजिए प्लीज दीजिएगा अपनी बारी। जब अभी सिर्फ सुमैया राणा बोल रही है। तो जितना उपयोग और दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती आई है, समस्त भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व से लेकर एक छोटा कार्यकर्ता तक जब मंच पर चढ़ता है तो वो देवी देवताओं की भी बात करता है और दूसरे धर्म के लोगों को गाली देने का भी काम करता है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी को शोभा देता होगा। इस पर समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी इस पर इत्तेफाक नहीं रखती है। और किसी भी धर्म के देवी देवता हो या किसी भी धर्म के बातें हो, पैगंबर हो, कोई भी हो, उनके बारे में अपशब्द बोलने की इजाजत हमारे धर्म में, हमारी समाजवादी पार्टी के संविधान में तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, और ये गाइडलाइन है हमें कि हम इस तरीके की किसी भी टीका टिप्पणी से बचें। ठीक है, क्योंकि देश एक संवैधानिक ढांचे पे बना हुआ है और उसका एहतराम करना हम सबके लिए जरूरी है। तो इसीलिए हम इस तरीके की बातों का नहीं, ठीक है सुमैया राणा जी, लेकिन ससम्मान आपको एक बात और बता दूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी शासित राज्य के एक मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हिंदू कितने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये बीजेपी के किसी नेता ने नहीं कहा, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि उनको बीजेपी के इशारे पर उन्होंने बोल दिया गया होगा। तो कभी आगे आप लोगों का 27 में गठबंधन होगा तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि तब तो ये सवाल उठ कर आएगा ही आएगा। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं। पीएम मोदी को लेकर जो टिप्पणी की गई है, जो वीडियो शेयर किया गया है, आपको नहीं लगता है कि लिमिट क्रॉस हो रहा है, हताशा में हो रहा है? सुमैया जी आपसे पूछा, फिर से दोहरा दीजिएगा मुझे। मैं पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी का जो एआई वीडियो शेयर किया गया है, चाय बेचने वाला कहकर, पीछे से बैकग्राउंड में आवाज भी लगाई गई है मजाक उड़ाकर, आपको नहीं लगता है कि लिमिट क्रॉस हो रही है? जो प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने उस एआई वीडियो पर इतना बुरा लग रहा है क्या
चाय बेचने वाला, चाय को लेकर के तो बहुत बार उन्होंने खुद को भी प्रचार किया है। और दूसरी बात यह कि जो प्रधानमंत्री, इस देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो सेक्युलरिज्म को गाली समझ करके, उन्होंने ऐसा प्रेटेंड किया है कि सेक्युलरिज्म ना हो गया, गाली हो गई इस देश के लिए। उनको चाय वालों पर, जिन चाय वालों पर सियासत करते रहे, मैं चाय बेचने वाला हूं, मैं उस पठानों से वास्ता रखता हूं, मेरा वास्ता सरदारों से भी है, वो जहां जाते हैं उस वेशभूषा में आ जाते हैं, उसी परिवेश में पले बड़े बताने लगते हैं। तो क्या चाय बेचने वाले इतने असम्मानित हैं? इस देश के नागरिक हैं, अगर कोई चाय बेचने वाला है तो क्या वो इतना बुरा है कि उसके लिए अगर आपको उससे मिला दिया गया या आपको चाय बेचने वाला कह दिया तो आपको इतना बुरा लग गया? क्या उस चाय, असला में जो चाय बेच रहे हैं उनका कोई सम्मान नहीं है इसलिए कि वो गरीब हैं? ठीक, शर्म आनी चाहिए। आपने खुद अपने आप को बताया कि आप सुमैया राणा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सेकुलरिज्म का राग इसमें आपने जोड़ दिया, ये सेकुलरिज्म का राग रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी जोड़ना चाहिए था कि हिंदू में कितने देवी देवता नहीं बोलना चाहिए था। ये भी सेकुलरिज्म की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। राजीव जेटली, खैर बुरा नहीं लगना चाहिए इस वीडियो पर जो प्रधानमंत्री का एआई वीडियो शेयर किया है। सुमैया राणा तो यही कह रही है, क्यों आप लोगों को बुरा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल, हम तो गरीब लोग हैं, चाय बेचने वाले ही हैं, इस बात से हम पीछे कैसे हट सकते हैं? इसीलिए हम गरीबों का दर्द जानते हैं। जब वो आदमी गरीबों का दर्द जानता है, गरीब भी उसके साथ खड़ा होता है, और जब गरीब उसके साथ खड़ा होता है तो इन सब लोगों को विपक्ष में बैठना पड़ता है, तब इनको मुंह की खानी पड़ती है। आप देखिए, अभी आप बोल रहे थे मैं ऐसी वाली डिबेट नहीं करती हूँ, अब देखा होगा ना बीच में शुरू हो गई। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाँ, हमारी तो वेशभूषाएं, हर वो वेशभूषा है जो इस देश की वेशभूषा है। हम पठान भी हैं, हम क्रिश्चियन भी हैं, हम सिख भी हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह चुके हैं। इससे बड़ा सबूत आपको मिलेगा कि इस देश के प्रधानमंत्री इस देश की जनता की नसों में बसते हैं, इस देश के हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। ये तो आप ही कह रहे हैं ना। हाँ, हम सेकुलर हैं, ये भी आप ही कह रहे हैं। आप देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, ये भी आप कह रहे हैं। देखिए, हमारा, आपकी पार्टी ने जरूर आपका जैसा हुलिया बना लिया होगा। हमारी पार्टी ने हर उस हुलिये को अपनाया जो इस देश के अंदर अपना महत्व रखता है, इस देश का नागरिक है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे हम चाय बेचने वाले हैं, चाहे हमें दूसरी गाली दीजिए। अरे भाई, चाय 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 करके जिस तरीके का वीडियो बना रहे हैं, अभी भी आपके पास लग गया। ये तो आपको एक मौका मिला है कि कि आप अपने आप में सुधार लेकर के आए। आप इस देश की पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं, देश की जनता से बदला ले रहे हैं। देश की जनता ने वोट किया है, उसकी बनाई हुई पार्लियामेंट जहां पे उनके मुद्दे उठाने हैं, आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। किसके लिए? अपनी दुकानें चलाने के लिए। केवल आपकी दुकानों से देश नहीं चलता है। आपने जब अपनी दुकानें चलाई थी, उसका हश्र आप देख रहे हैं किस तरीके का हुआ है। जिस प्रदेश से आप आते हैं, उस प्रदेश की जनता आपकी पार्टी और आपकी नेताओं का नाम सुन के घबरा जाती है, डर जाती है। उन्हें लगता है फिर से वही गुंडा राज ना आ जाए। बिहार के अंदर देखिए ना, हमने एक ही बात कही, गुंडा राज, और बिहार की जनता के घाव हरे हो गए। वो नहीं चाहते थे वैसा प्रशासन, वैसा शासन। तो इस देश का गरीब व्यक्ति के साथ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री गरीब हैं, चाय वाले हैं, इससे हमें कोई एतराज नहीं है। सुमैया राणा चाय वाले ही जो ये कह रहे हैं कि हमें एतराज नहीं, या बनाते रहिए वीडियो, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि किस मंशा के साथ बनाया? क्या वो मंशा अपमान करने का नहीं था? क्या वो मंशा मजाक उड़ाने का नहीं था? बेचने वाले हैं तो वो मेहरबानी करके चाय बेचें, देश ना बेचें। तो हम जब तक वो चाय बेच रहे थे, आप बताइए, आपके नेता को तो स्कूल के बाहर घंटी बजाना चाहिए था। वो कैसे मुख्यमंत्री बन गए?